नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। अनेक जाति संसारं संधाविष्टं अनिबिषं गहकारकं गवेशन्तो दुःखा जाति पुनः पुनः। गहकारक दिठोसि पुनः न काहसि। सब्बाते फासुका भग्गा गहकूटं विसंखतं विसंखारगतं चित्तं तन्नानं खयमज्झगा। ये जरावग्गो की 153 और 154वीं गाथा है। आज हम इसके आधार से बात करने वाले हैं। जैसे कि कल हमने तय किया था, ये हमारा सती वर्षावास चल रहा है एक तरह से, या वर्षावास में सती का अभ्यास और सती की प्रैक्टिस चल रही है। सती यानी आत्मभान है, जागृति है। सती जागृति मतलब अपने आप से कनेक्टिविटी है, अपने जीवन के साथ जुड़ जाना है, जीवन के प्रति जागरूक हो जाना है, जीवन को समझना है, जीवन की समस्या को समझना है और उस समस्या से बाहर आने की साधना हमें करनी है, प्रैक्टिस करनी है। लेकिन समस्या से बाहर आने के लिए पहले समस्या समझ लेनी चाहिए, और समस्या समझ लेने के लिए जीवन समझ में आना चाहिए, और जीवन समझ में आने के लिए जागृति की आवश्यकता है, भान की, आत्मभान की आवश्यकता है, जिसे हम, और बुद्ध ने इसे पाली में सती कहा है। सती, सती यानी जागृति। और ये विषय अभी हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये जो दो गाथाएं अभी हमने देखी है, इसका हम थोड़ा अभी डिटेल में सविस्तर हम इसका ये करेंगे, विचार करेंगे। और अगर ये गाथाएं आज पूरी नहीं हुई तो इसको हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं बाद में। और शायद शायद इसी विषय को कनेक्टेड हम 12 निदान भी ले सकते हैं। 12 निदान यानी प्रतीत्य समुत्पाद, कार्य कारण भाव पर जो आधारित है, वो 12 निदानों पर भी ये हमारी चर्चा मुड़ सकती है, जा सकती है, और वो आवश्यक भी रहेगी। तो ये दो गाथाएं और 12 निदान, ये लंबा विषय है। तो मुझे लगता है कि कुछ समय इसके लिए अभी देना पड़ेगा। इस वर्षावास के कुछ सेशन जो है वो इसके लिए देने पड़ेंगे। और अभी जो लोग जॉब करते हैं, काम पर जाते हैं, उनके लिए बीच का जो समय है, मतलब सोमवार से शनिवार तक का, सभी के लिए वो संभव नहीं हो सकता।
लेकिन आ, उनके लिए मतलब रिकॉर्डेड वीडियो सुनना बाद में उनके लिए उपाय है। लेकिन ये विषय जारी रखना अभी मुझे जरूरी लग रहा है। आप ये जानते होंगे, अभी समझ गए होंगे कि हमारा कोई भी विषय फिक्स नहीं रहता। एक ही बात फिक्स रहती है, एक ही बात फिक्स रहती है। और वो कौन सी है आप लोग जानते हैं। सती वो की है सती की। सती की बात, जागृति की बात, आत्मभान की बात, जागो और जगाओ, ये जो सूत्र है हमारा काम करने का, जागो और जगाओ, ये फिक्स है। लेकिन ये जागने का और जगाने का काम करना मतलब जीवन जैसा है वैसा देखना, समझ लेना, और जो समझ में आया है वो दूसरों के साथ शेयर करना, ये हमारा काम है। और जीवन मतलब क्या है, तो जीवन गुत्थी है। बोले इसमें हमें एक समस्या, दुख की समस्या है, यातनाओं की समस्या है, बोर्डम की समस्या है, अकेलेपन की समस्या है, भय है, मतलब दिल बैठ जाना, डिप्रेशन कहते हैं। बहुत कुछ है इसमें। जीवन सुख और दुख दोनों है, लेकिन दुख ही ज्यादा है। लेकिन दुख के कारण जो है वो बहुत ज्यादा है। दुख के कारण समझ में नहीं आते। दुख महसूस होता है, कारण जल्दी महसूस नहीं होता, क्योंकि हम जीवन के साथ जुड़े नहीं हैं, कनेक्टेड नहीं हैं। इसलिए थोड़ा बहुत दुख या ज़्यादा भी दुख है, दुख समझ में आता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए दुख में और डूब जाना पड़ता है, ताकि दुख के कारण तक पहुंचा जा सके। और जब तक दुख के कारण तक नहीं पहुंचेंगे, उसका निवारण करना संभव नहीं। और ये सब करने के लिए हमको किसी भी किसी भी मुद्दे का, किसी भी शिक्षा का, किसी भी गाथा का, किसी भी सूत्र का हमें आधार लेना पड़ सकता है, पड़ता है, आधार लेना पड़ता है। इसलिए हम क्या लेंगे, किस पर विचार करेंगे, ये फिक्स नहीं है। एक ही बात फिक्स है, और वो है जागृति की। और जागृति के आधार पर हमारे जीवन की समस्या सुलझाने की ये बात फिक्स है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सी शिक्षा इस्तेमाल करेंगे बुद्ध की, ये हम बता नहीं सकते। जैसे कि हम बीमार है और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या दवाई देगा ये हमें पता नहीं। तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को सजेस्ट करता है, वो क्या दवाई देगा और क्या उपचार करेगा ये हमें पता नहीं चलता। लेकिन हमारा मकसद क्लियर है, हम बीमार हैं और बीमारी से बाहर आना है, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, इतना फिक्स है। अब डॉक्टर क्या क्या दवाई देगा, या एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रिफर करेगा, वो और कुछ सलाह देगा, या कोई ऑपरेशन की सलाह देगा, या और कुछ करेगा, कुछ भी पता नहीं रहता। लेकिन हमारा मकसद क्लियर होता है कि मुझे इस बीमारी से बाहर आना है, इतना फिक्स है। वही बात यहाँ पर लागू होती है। हमारे जीवन की समस्या सुलझाना ये फिक्स है। उसके लिए जीवन से कनेक्ट हो जाना फिक्स है। कनेक्ट हो जाने के लिए सती का आधार लेना, जागृति का आधार लेना, जागृति सीखना, उसका उसकी साधना करना, सती साधना करना, ये फिक्स है। बाकी जो है वो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, संदर्भ को लेकर चलेगा। तो आज ये संदर्भ चलते चलते ये संदर्भ हमारा आया है
कि धम्मपद की इस गाथाओं पर हमें विचार करना आवश्यक है। मैंने अभी जो दो गाथाओं का पठन किया, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिबिसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग काहसी सब्बा ते फासुका भग्गा गह कुटंग विसंखतं विसंखार गतं चित्तं तन्नानं खय मज्जगा। तो इसका जो ये गाथा जो है, ये गाथा बुद्धत्व के पहले की गाथा है, बिल्कुल पहले की है। मतलब ये समझ में आया और दुख मुक्ति बाद में मिल गई। ये क्या समझ में आया है उनको कि दुख किस कारण होता है, जीवन में तान तनाव विचलन क्यों है, मन क्यों भटकता है, चित्त क्यों भटकता है, चित्त क्यों विकृत होता है, चित्त चित्त क्यों बाधित होता है, क्यों दुख का निर्माण करता है। इसका कारण उनके समझ में आया है बुद्ध के बुद्ध बनने के तुरंत पहले। और वो कहते हैं कि हाँ, जो दुख का निर्माण करता है, जिसे हम कल हमने मार कहा है, वो मार है या तृष्णा है, वो दुख का कारण है। वो मार वो तृष्णा इस घर में बैठी है, यहाँ बैठी है, इस शरीर में है, इस अस्तित्व में है, जीवन में है, इस घर में बैठी है। वही वही तृष्णा, वही मार घर बनाता है जैसे, और उसका उपभोग लेता है, और उसकी हमको तकलीफ होती है, उसका परिणाम दुख है। तो वो कहते हैं अब मैंने तुझे देख लिया है। गह का अनेक जाति संसारम संधा विसंग अनिबिसंग। इस संसार में, इस जीवन में, इस भव चक्र में, जो अभी 12 निदान का उल्लेख मैंने किया, इस भव चक्र में, इस संसार में अनेक जन्म मिल गए या लिए या हुए, कोई भी अर्थ इसका निकलता है। वैसे जन्म हम नहीं लेते, जन्म नैसर्गिक रूप से होता है, तृष्णा के कारण जन्म होता है। हमें नहीं पता क्या है वो, लेकिन वो तृष्णा के कारण जन्म होता है। और वो कहते हैं कि अनेक जन्म लिए इस संसार में, इस अस्तित्व में, और उसका और उसकी मैं खोज कर रहा था। संधा विसंग संधा विसंग, एक एक शब्द को समझ लेंगे। आज मैं बोर्ड का भी इस्तेमाल करने वाला था, लेकिन देखते हैं कल या कभी सेपरेट सेशन उस पर लेना पड़ेगा या नहीं, मुझे नहीं पता अभी। लेकिन फिलहाल वो शब्द समझ लेंगे। संधा विसंग यानी भागना, दौड़ना, भागते रहना। और अनिबिसंग मतलब, अनिबिसंग मतलब फिजूरी, मतलब इसमें कुछ मिलता नहीं, जो चाहिए वो मिलता नहीं। क्या चाहिए? तकलीफ है, दुख है, यातना है, उससे मुक्ति मिलती नहीं, लेकिन मेरा भागना रुकता नहीं। तो कहते हैं कि अनेक 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 जन्म। अब जन्म क्या है, ये थोड़ा धीरे धीरे हम समझ लेंगे। जन्म यानी अवस्थाएं भी है,
जीवन की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं वो भी है, जन्म भव पुनर्भव ये भी है। ये अगर समझ में नहीं आया है तो फिलहाल केवल सुनेंगे वो क्या है, उसका अनुसंधान खोज जो है बाद में करेंगे। फिलहाल इतना समझ लेंगे कि बुद्ध उससे कहते हैं जिसने दुख निर्माण किया है, जिसने ये घर बनाया है, जिसके कारण जीवन अस्तित्व में आया है, तो कहते हैं कि ये घर बनाने वाले या घर बनाने वाली तृष्णा है या मार है, तुझे मैंने देख लिया है, लेकिन तुझे तुझे ढूंढते ढूंढते मैं बहुत फिजूली दौड़ रहा था। तो मिलने के पहले तुझे ढूंढते ढूंढते मैं फिजूली दौड़ रहा था, अकारण दौड़ रहा था। क्योंकि उसका वो भागने का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो रहा था, हेतु पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन हे घर बनाने वाले, अब तुझे तुझे जो ढूंढते ढूंढते मैं पुनः पुनः दुख भोगता रहा, पुनः पुनः दुख भोगता रहा, अब तू मिल गया है या अब तू मिल गई है। तृष्णा को कहेंगे तो अब तू मिल गई है, या मार को कहेंगे अब तू मिल गया है। गह कारक है घर बनाने वाले या घर बनाने वाली, दिठोसी अब दिखाई दी है तू, या मार तू दिखाई दिया है, अब तू दिखाई दिया है। पुनः गेहंग न काहसी, अब फिर से तू घर नहीं बना पाएगी, फिर से तू घर नहीं बना पाएगा। जो भी आपको उचित लगता है वो अर्थ लेंगे। फिर से तू घर नहीं बना पाएगा, क्योंकि सब्बा ते फासुका भग्गा, तेरी जो सारी फसलियां हैं वो भग्न कर चुका हूं, भग्न हो चुकी है, टूट चुकी है। सब्बा ते फासुका भग्गा, गह कूटंग मतलब घर का जो छप्पर का जो है, मुख्य ये है, क्या कहते हैं उसे, हाँ, शिखर। मराठी शिखर में आधी शिखर आधा हाँ, शिखर और शिखर की जो फसलियां मतलब, फसलियां मतलब उसको जैसे हमारी फसलियां हैं, छाती की फसलियां हैं, बर- वैसे छत की भी फसलियां हैं। तो छत वो छत फसलियां को किस पर आधार टिक देने वाली। वो किस पर टिकी है, वो मराठीत सब, आधी- वो शिखर। एक मिनट, बीच में ज्यादा नहीं, मैं जब पूछूंगा तभी बात करेंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि क्या होता है फिर लिंक ब्रेक होती है। हाँ। ऊपर ऊपर के छत पर जो वो जो फसलियां कहेंगे उसको, या वो लकड़ियां जो है, फासुका, वो भग्न हो चुकी है। तेरा शिखर उद्ध्वस्त हो चुका है, तेरा शिखर उद्ध्वस्त हो चुका है। ये चित्त जो है वो क्यों उद्ध्वस्त हो चुका है? क्योंकि जिस चित्त में वो मार और ये तृष्णाएं निर्माण होती है, संस्कार निर्माण होते हैं चित्त में, विसंखार हो गए वो संस्कार टूट चुके हैं। चित्त के जो संस्कार है जो दुख निर्माण करते हैं, जो तृष्णा निर्माण करती है चित्त की, मार निर्माण करता है, वो संस्कार टूट चुके हैं, विसंखार हो गए। वी यानी विरुद्ध, संखार के विरुद्ध विसंखार। वी मीन्स नॉट, नहीं, नहीं रहे, अभी वो संस्कार नहीं रहे। वी विरुद्ध शब्द है, संखार के विरुद्ध विसंखार। ये चित्त जो है अब वो विसंस्कृत हो गया एक तरह से,
विसंखार गतम, संस्कार मुक्त हो गया, संस्कार टूट गए। तन्हानं खयम झगा, तन्हा जो है मतलब तन्हा से ही बात कर रहे हैं वो, तन्हा से ही बात कर रहे बुद्ध। तन्हा क्षय झगा, तन्हा क्षय का, तन्हा क्षय प्राप्त किया मैंने, मतलब तृष्णा मुक्ति। मज्जगा मतलब मिलना, तृष्णा मुक्ति मिल गई। कैसे? चित्त के संस्कार विसंस्कारित हो गए, संस्कार मुक्त हो गए। कैसे? घर का शिखर बिखर गया है, फसलियां टूट चुकी है, क्योंकि वो दिखाई दी, वो महसूस हो गई, उसका स्वरूप समझ में आ गया, इसलिए उसे मैं विसंस्कारित कर कर सका, उसको तोड़ सका, उद्ध्वस्त कर सका। और आगे कहते हैं कि अब मैंने वो काम कर लिया है, जो करना था वो मैंने कर लिया है। जैसे आनापान सती सुत्त में कहते हैं ना, जो करना है वो करो भिक्षुओं, जो करना है वो करो, उसके लिए उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करो। तो क्या करना है, ये भी एक उदाहरण है, ये भी एक संकेत है कि ये जो है संस्कारित चित्त, जो ये घर बनाता है, ये फसलियां, और ये घर का घर बनाता है, फसलियां बनाता है, फसलियों के आधार से शिखर है उसमें, वो सब तोड़ने का काम है, टूटने का काम है। और ये एक बार टूट, वो तोड़ने की या तोड़ने की या विसंस्कारित करने की कला आ गई कि वो कहते हैं कि अब तुम फिर से घर नहीं बना पाओगी, या फिर से तुम घर नहीं बना पाओगे। मार से कहते हैं या तृष्णा को कहते हैं, क्योंकि अब तुम मिल गई हो, अब तुम मिल गई हो। गवे संतो, गह कारकं गवे संतो। मराठी मराठी एक शब्द है गवसणी। गवसणे एक मराठी शब्द है। गवसणे मतलब सापड़ने, मिल गया, मिल गया, जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। गवसणे सापड़ने, तो वही 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 शब्द है ये। गवे संतो, ढूंढने वाला, और वो अभी जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। अब तुम फिर से, तुम थी मतलब तृष्णा थी, मार था, ये जन्म बार बार जन्म लेना दुखदायक रहा। दुखा जाति पुनम पुनम, पुनः 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 दुख लेना दुखदायक रहा। तो अब घर, ये घर करने वाले, ये घर बनाने वाले, गह कारकन, अब तुम फिर से घर नहीं बना पाओगी या नहीं बना पाओगे। और ये समझ में आने के बाद उनको दुख मुक्ति कब मिलती है, कैसे मिलती है, इसका हम विचार नहीं कर सकते। हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पर, सती और जागृति का काम हम जो कर रहे हैं, वो किस दिशा में जा सकता है, इसके लिए ये जो सूत्र है, ये जो गाथा है, और गाथा में जो काम करने की बात है, और किसके सामने खड़ा होना है, किससे पाला पड़ने वाला है, ये संकेत यहाँ मिलते हैं। अभी यहाँ करीब करीब मुझे
मैं देख रहा हूँ सारे सीनियर लोग हैं, एक दो छोड़कर सारे सीनियर लोग हैं जो सती साधना, जागृति की साधना से वाकिफ है, परिचित है। हम ये घर बनाने वाले की ही खोज कर रहे हैं। बराबर है। घर बनाने वाले की ही हम खोज कर रहे हैं। तो घर क्या है? तो ये काया है, और जिंदा काया है। लेकिन ये किसने बनाई, हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? उसके साथ हमारा संपर्क ही नहीं है, उसके साथ हमारा कांटेक्ट नहीं है। सबसे नजदीक है लेकिन उसके साथ ताल्लुक नहीं है, संपर्क नहीं है। हमारा संपर्क कहाँ है फिर? बाहर। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या चख रहे हैं, क्या स्पर्श चल रहा है, उसका क्या मन पर परिणाम हो रहा है, उस पर विचार कर रहे हैं। उसमें ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, इतना चाहिए, और चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। तो लोभ में है, नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको खत्म करो, उसको उद्ध्वस्त करो, उसके साथ झगड़ा करो। द्वेष तो लोभ में है, द्वेष में है। क्योंकि ये जो इनपुट मिलता है, आँख कान नाक जीभ त्वचा और मन, इसके साथ संघर्ष करते करते, क्योंकि इसी में वो तृष्णा बैठी है और मार बैठा है। जो मारता है, मारता है इसलिए दुख होता है। दुख क्यों होता है? क्योंकि कोई ना कोई मारता है। आप अपने हाथ पर अगर जोर से मारोगे तो दुख होगा। मतलब जब आघात होता है तो दुख होता है। तो अंदर जहां जहां जब जब दुख होता है, कुछ न कुछ आघात है। लेकिन ये कौन कर रहा आघात, ये पता नहीं। और यहाँ बुद्ध कहते हैं, अभी बुद्ध ही कहेंगे हम उनको, यहाँ बुद्ध कहते हैं कि तू जो मारने वाली है या मारने वाला है, देख लिया है, समझ में आ गया। आघात करने वाला, दुख देने वाला कौन है, ये समझ में आ गया। तो तूने ही ये घर बनाया है और बढ़ाया है। जन्मदिन मुबारक हो कहते हैं ना। किसका जन्मदिन? खुद बनाते खुद। हम ही बन, हम नहीं बनाते। हम इसमें बोलते इस तो ये जानबूझकर नहीं बनाते। निसर्ग ये ये हो जाता है, ये हो मार जाता। है, ये क्रूर निसर्ग है। हम्म, मैं निसर्ग को क्रूर समझता हूँ। जो दुख निर्माण करता है वो क्रूर है। जो दुख निर्माण करता है वो क्रूर है, कारण कोई भी हो। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मरना दुख है, प्रिय का वियोग दुख है, अप्रिय का संयोग दुख है, मन के मुताबिक ना होना दुख है। और ये मैंने निर्माण नहीं किए, ये आपने निर्माण नहीं किए। ये कार्य कारण भाव से ये भव, ये बनना, ये चक्र निर्माण हुआ है। इसके कारण हम नहीं हैं, हमारी अविद्या है, हमारी अबोध अवस्था है, सतीहीन अवस्था है, जागृतिहीन अवस्था है, जो अविद्या को पहचानती नहीं, देखती नहीं। तुझे मैंने देखा है, हम नहीं देख सकते। वो कहते हैं मैंने तुझे देख लिया है, हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम उस अवस्था में नहीं। अविद्या को
अज्ञान को देखने के, पहचानने के, पहचानने की अवस्था में नहीं, स्थिति में नहीं, क्योंकि हम अंदर से जागृत नहीं, सती में नहीं। और इसलिए दुख की जो परंपरा है, वो परंपरा निर्माण होती है और चलती रहती है। और जो चलता रहता है भव चक्र है, घूमता है, निर्माण होता है, चलता रहता है। और कौन चलाता है इसे? तृष्णा, कृष्ण। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये भी एक तृष्णा है, क्योंकि वो केवल चाहत है, वो कैसे काम करना है ये पता नहीं। भव तृष्णा, काम तृष्णा तो इंद्रियों की तृष्णा है। क्यों है पता नहीं, क्योंकि उसे देखा नहीं। जैसे बुद्ध ने देखा है, तुझे मैंने देखा है, हमने नहीं देखा, इसलिए हम केवल उसके शिकार है। काम तृष्णा के शिकार है, मतलब इंद्रिय तृष्णा। जो दिखाई देता है उसके पीछे भागते हैं, जो सुनाई देता है उसके पीछे भागते हैं, जो सूंघना, चखना, स्पर्श, जो जो मिलता है, इनपुट होता है, जो जो जिसके जिसके संपर्क में आते हैं, उसमें जो चाहिए उसको, उसका उस पर ध्यान करते हैं। ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इतना चाहिए, और चाहिए। और इधर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, खत्म करना चाहिए। डिस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, निर्माण करना और खत्म करना, उदय और व्यय, ये नैसर्गिक निर्माण होना, व्यय होना, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। तो इस तरह का ये चल रहा है। तो ये जो काम चल रहा है, ये जो बनने का और बिगड़ने का काम जो चल रहा है, तृष्णा दिखाई नहीं देती, ये मूल समस्या है। बुद्ध कहते हैं मैंने तुझे देख लिया, हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए बुद्ध को जो दुख मुक्ति मिली, जो निब्बान मिला, वो हमें नहीं मिल रहा। इतने 40-40, 50-50 सालों से लोग ढूंढ रहे हैं। अभी ध्यान कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? ढूंढ ही रहे हैं। ये घर बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं। घर बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा। शायद गलत तरीके से ढूंढ रहे हैं। इसलिए वो कहाँ, एक तो वो दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या ढूंढ रहे हैं? तो अविद्या पहले, में है, हाँ, हम अविद्या में है, इसलिए नहीं ढूंढ रहे अविद्या हैं। में है, अज्ञान है, वो महसूस ही नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा, बराबर। वो अनुभव ही नहीं हो रहा है, वो अज्ञान भी अनुभव नहीं हो रहा है। वो जागरूक में। क्योंकि अजागृति है, सती नहीं है। तो सती में कैसे उतरना है? आन और अपान के जरिए काया में। काया जिंदा है, जिंदा काया में वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, सुख दुख है। वो कुछ महसूस होते हैं, बहुत सी महसूस नहीं होती है, मूर्छित अवस्था है। सुख दुख का कारण चित्त है, मनोधम्म उसका एनालिसिस करते हैं, जिसके कारण हम बोल रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन ये महसूस हो रहा है क्या, अनुभव हो रहा है क्या, उसे हम देख रहे हैं क्या? देखना, पसना, देखना, महसूस होना, जो है उसका एहसास होना,
जानियो, जानिवा, महसूस हो रहा है क्या, देख रहे हैं क्या, जैसे बुद्ध ने मार को, तृष्णा को देखा है, अब मैंने तुझे देखा है, हम देख रहे हैं क्या। अगर देख नहीं रहे तो फिर परिणाम नहीं मिलने वाला। उसे देखने के बजाय, उसे ढूंढने के बजाय हम ये सब भूल कर अगर तीसरे विषय में ध्यान लगाएंगे, बाहर दूसरे विषयों में ध्यान लगाएं, ऐसे करो, इसको भूल जाओ, तो भूलने से वो नहीं मिल, देखना पड़ता है तो दिखाई देगा। भूल बिल्कुल। जाएंगे तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए लोग 10 बरस, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल प्रयास कर रहे हैं, भाग रहे हैं, संधा विसंग अनिबिसंग, बिना कुछ मिले भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और बहुत ही ऑनेस्टली ढूंढ रहे हैं, प्रामाणिकता से। वो जानबूझकर नहीं आ, गलती कर रहे हैं, गलती हो रही है, क्योंकि वो सती नहीं, वो जागृति नहीं, वो अंदर से महसूस से नहीं होता। तो पहला काम जो है वो अंदर उतरने का है, घर के अंदर घुसकर घर को देखना है। घर से बाहर से आप बाहर का ही देखेंगे, लेकिन घर के अंदर घुसने का काम जो है वो पहला इंपॉर्टेंट है। इसलिए काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है, अंदर से सांस को देखना है, क्योंकि अंदर से ही सांस ली जा रही है, छोड़ रही है। छोड़ी जा रही है, पेट के अंदर, नाभि के पीछे श्वास पटल कुछ ना का। कुछ है जो पुल कर रहा है, खींच रहा है, अकुंचन प्रसरण कर रहा है, उसके कारण सांस पटल का ये अकुंचन प्रसरण हो रहा है, वैक्यूम तैयार हो रहा, खालीपन तैयार हो, सांस अंदर आ रही है। तो ये एंट्री है, ये शुरुआत है काया को अंदर से देखने की। अगर दिखाई दे रही है तो ये हमें लागू पड़ता है, तुझे हमने देखा है, थोड़ा बराबर। थोड़ा देखा, एंट्री की है, तुझे एंट्री। यहाँ तक देखा है, इतना देखा है कि काया सांस अंदर ले रही है, काया छोड़ रही है, काया सांस अंदर ले रही है, काया सांस छोड़ रही है। सांस बाहर से अंदर नहीं आता, सांस अंदर से लिया जाता है। अभी इस वक्त महसूस करने की बात है, अभी इस वक्त महसूस करने की बात है। बात की बात नहीं, कल की, पहले की बात नहीं, बात की नहीं, अभी, अभी की। दिस मोमेंट, इस क्षण में काया सांस अंदर ले रही है, छोड़ रही, एंट्री। तो ये देखने के लिए जो बुद्ध देखने का काम करते करते, वो देखने का काम पूरा हो गया, महसूस करने का काम पूरा हो गया, तुझे मैंने देख लिया है। तो इस तरह की पोजीशन हमें भी अंदर की आनी चाहिए, ये अवस्था आनी चाहिए। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ठीक से देखने का काम नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप से झूठ भी नहीं बोल सकते, हाँ हाँ समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो आप खुद महसूस करेंगे, तुझे मैंने देखा है। और एक बार अंदर उतर गए, फिर सब शिखर और वो फसलिया घर बनाने वाला, बनाने वाली जो कुछ भी है दिखाई देगी। सती जो है, जागृति जो है, वो जब देखेगी अंदर, तो ये घर बनाने वाला, घर बनाने वाली जो दुख क्रिएट करती है, दुख का निर्माण करती है,
वो भी देखेगी जागृति सती। और खुद वो सती जागृति वो फासुका जो फसलियां है, शिखर जो है, जो भी है अंदर, अभी उसको लॉजिकली नहीं देखेंगे। एक बात का हम थोड़ी सावधानी बरतेंगे। दिमाग में, मन में कोई प्रतिमा खड़ी मत करना, क्योंकि ये दिमाग का काम नहीं है, ये सती का काम है, ये जागृति का काम है। नहीं तो कुछ अंदर घर बांधने लगेंगे, और फिर ऐसी फसलियां और ऐसा शिखर और मैं ऐसे तोड़ूंगा। दिमाग का काम है ही नहीं है। दिमाग का काम यहाँ क्या करना, कितना है, कितना उसका उपयोग कर लेना है। जितना दिखाई देता है उतना ही, हाँ इतना है। तुझे मैंने देखा, क्या महसूस कहते, कर। तुझे मैंने देखा, बिना देखे नहीं कहते हाँ मैंने देखा, या तू ऐसी होगी वैसी होगी, तृष्णा से कहते हैं, या मार से कहते तू ऐसा होगा वैसा नहीं, ऐसा है। अभी देख रहा हूँ, इस क्षण में देख रहा हूँ, वर्तमान में देख रहा हूँ, डिट्ठो सी, अभी देखा है। पहचाना, महसूस करना। महसूस करना। हम्म, अब उन्होंने आगे का भी देखा है। तुझे मैंने देखा है, आगे का भी काम किया है, फसलियां भी टूटी है, शिखर शिखर भी टूटा है, ध्वस्त। घर ही टूटा है उसका, तृष्णा का घर टूटा है। शरीर को नहीं कह रहे, देखिए, तृष्णा जो है वो तृष्णा को कह रहे हैं कि अब तेरा शिखर और तेरी फसलियां टूट चुकी है। तृष्णा नष्ट हो गई। विसंस्कारित हो गया। विसंस विसंखार मतलब, वि यानी विरुद्ध अर्थ से। देखिए, मुझे कभी एक पहले मुझे थोड़ा ये पढ़ते पढ़ते मुझे भी एक एक बात, थोड़ी एक शब्द मेरे मन में आया, वो सही है गलत है मैं आप पर छोड़ता हूँ। पස්සना का मतलब देखना है, तो विपස්සना का मतलब क्या हो गया? देखने के विरुद्ध वो उसका अर्थ निकलता है एक अर्थ से। लेकिन चलिए मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि ध्यान में हम ये सब देखने का काम भूल जाते हैं क्या? सती का, जागृति का काम हम भूल जाते हैं क्या? तो फिर वो पස්සना के विरुद्ध काम हो गया। कुछ लोगों को मुझे जानबूझकर अनम्यूट करना पड़ता है, किया मैंने, हाँ कर दिया। सर, विपස්සना भी जो शब्द है यहाँ पर कई जगह विरुद्ध के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कई जगह विशेष रूप से करना पड़ता है। तो हाँ शायद वही हो तो। सकता है, पॉसिबल संभावना है कि वो विशेष रूप से देखने की बात को रखा गया हो हो विषय। सकती है, इसीलिए मैंने ये कहा कि मैं आप पर छोड़ता हूँ, मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन ध्यान की प्रक्रिया, जब मन पहले अनेक विषयों पर ध्यान कर रहा है, उसको और एक विषय देकर अगर उसको हम कुछ कहेंगे, और डिफरेंट अलग प्रोसेस हो गई वो, ऐसा मुझे लगता है। चलो वो मैं विषांतर नहीं करेंगे। जागृति का एक मुद्दा है, सती एक का मुद्दा मुद्दा है है। कि अनेक जाति संखारम, अनेक जाति संखारम, संखारमचा अर्थ क्या है? संखारंग मतलब संस्कार। संस्कार। अच्छा, संसारंग है वो, संखारंग नहीं। सं, संखारक। हाँ संसार, संसार जिसे कहते हैं ना हम। अच्छा, हाँ। संसार और संखार दो अलग शब्द है। संसार, संसार यानी जिसमें संसरण होता है। संसरण, संसरण होता है मतलब क्या? एक
एक अवस्था के दूसरी में, दूसरे के तीसरे में, तीसरे से चौथे में संसरण होता है। जैसे अभी ये संसरण है एक तरह का, क्या है, अविद्या, अविद्या, अविद्या युक्त चित्त जो है वो संस्कार में जाता है, संस्कार धारण करता है। धारण, संस्कारों की धारणा, संस्कार सक्रिय होते तो विज्ञान। विज्ञान, समझे समझे अभी। संसार, हेलो, हाँ मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ दे रही। लेकिन नेट मेरे ख्याल से ये हो गया है, वीक मैंने हो गया। आवाज नहीं, आती है, आवाज आवाज आ आ रही है, रही है आपकी लेकिन, मूवमेंट जो है ना थोड़ा सा दिक्कत है शायद नेट थोड़ा में सा आपके। हाँ, स्थिर। ओके, लेकिन नेटवर्क आवाज थोड़ा, आती है, नेटवर्क आवाज स्लो। सुन रहे ओके, तो हो? आवाज। विज्ञान और विज्ञान से नाम रूपकार जो है उनका, वो आगे आगे जाते हैं, नए नए रूप लेते हैं। ये संसरण है, तो जीवन, जीवन संसरण से आगे चलता है। हाँ, तो अनेक संसारों, अनेक संसार में मैं, समथिंग रॉन्ग। नेट का प्रॉब्लम है क्या? है आपके सर, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए फिर उसके बाद जुड़िए दोबारा से। तो नेट का ही प्रॉब्लम है। ये बारिश के कारण नेट जाती है हमेशा। हाँ, पल्लू तिकडे नेट बंद करून चालू कर बरं, फक्त बटन बंद करून चालू कर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ, आवाज आहे नाही, बंद करू का?